लिखना है इसमें। यस सर। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में सबसे पहले तो आप केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखिए। अपने नोट्स जो आप तैयार करेंगे उसमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए। सर बस एक मिनट, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। अ केमिकल रिएक्शन, यस सर, a chemical reaction is an interaction between यस a chemical reaction is an interaction between two or more substances सर, resulting into change in their physical state, resulting into change in their physical state, comma, change in color, यस सर, यस सर, change in color, comma, evolution of a gas, evolution of a gas, यस सर, comma, change in temperature, यस सर, comma, formation of precipitate, etc. सर, यस, ठीक है। ओके सर, यस सर, तो आपको नोट्स में सबसे पहले मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा और ये वीडियो में आपके अपलोड कर दूंगा अपने न्यूक्लियस चैनल पे। सबने न्यूक्लियस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पे ये वीडियोस आपकी जो क्लासरूम जो भी क्लास हो रही है उसकी वीडियोस भी मिलेंगे आपको। तो जितना आपको नोट करना है वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा। बाकी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इनको अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा नोट्स में से। जितना अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ इतना जरूर लिखना अपने नोट्स में। यस सर। यस, ओके। अब इसके ये तो केमिकल रिएक्शन की हो गई डेफिनेशन। अब इस केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल आपको एक कम से कम एक एग्जाम्पल अपने डेफिनेशन के साथ आपको लिखना है। तो आप इस एग्जाम्पल को अपने डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल मस्ट है। अगर कभी भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो हम डिफाइन करेंगे प्लस एक एग्जाम्पल लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को भी आप लिखेंगे जो हमने लास्ट टर्न पे समझाया था। व्हेन अ मैग्नीशियम it burns in air with a dazzling very bright flame to form a white powder called magnesium oxide, और ये रिएक्शन क्लियर? ठीक है, यस सर, ये एग्जाम्पल लिखेंगे। अब इसके बाद जो नोट लिखा हुआ है ये हमने उस दिन आपको समझाया था कि एक्चुअल में जो मैग्नीशियम होता है वो डायरेक्टली बर्न नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। किस चीज की होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। इस बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग उसके ऊपर होती है। जब तक आप उस कोटिंग को रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो मैग्नीशियम बर्न नहीं करता है एयर में, है ना। तो इस नोट को भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ये पूरा नोट, ठीक है। यस सर, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, बाद में इसको पॉज कर करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। यस सर, यस सर। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नोट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये पहला नोट लिखना है, ये सेकंड नोट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। दूसरा जो नोट्स आपको बनाना है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपके नोट का पार्ट होना चाहिए। यानी पहले तो आपने केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किया, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, एक एग्जांपल लिख लिया। सेकंड में केमिकल रिएक्शन के फीचर्स क्या होती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस के बीच में, ये रिएक्शन ही है, इसको केमिकल रिएक्शन ही कहना है, ये कैसे पता चलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक होती है कुछ केमिकल रिएक्शंस की, वो कैरेक्टरिस्टिक आपको हेडिंग आपको लिखनी है अपने नोट्स में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और सीधे आपको पॉइंट 1 पे आ जाना है, ये बीच में आप लिखो या ना लिखो, सीधे कैरेक्टरिस्टिक में पॉइंट 1 लिखना है आपको, इवोल्यूशन ऑफ गैस,
यानी अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस के बीच में और उस इंटरेक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो उस इंटरेक्शन को हम केमिकल रिएक्शन ही कहेंगे। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। क्लियर? Yes, Yes, sir. इसके एग्जांपल्स में इस हर एक कैरेक्टरिस्टिक की एक या दो एग्जांपल लिखेंगे अपने नोट्स में। तो इसका एग्जांपल है कि जिंक मेटल को जब हम हीट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस और उसमें इंक्लूड करेंगे इस एग्जांपल को विद इक्वेशन। इसके अलावा एक दो और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का ही नाम वॉशिंग सोडा है। अब देखिए 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया कि विच सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। ठीक है, yes, sir. तो सोडियम कार्बोनेट, तो वॉशिंग सोडा को जब हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो इट आल्सो गिव्स अ गैस CO2। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ फुलफिल हो रही है क्योंकि CO2 यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इस इंटरेक्शन में, इंटरेक्शन किसका किसका हो रहा है, कौन से दो सब्सटेंस यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड HCl, Hydrochlorine. इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है और इस इंटरेक्शन में एक गैस इवॉल्व हो रही है CO2। तो ये केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है ये इंटरेक्शन। Yes, sir. तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है और इसे भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ये सब हम लोग डिस्कस कर Yes, सकते हैं लास्ट क्लास में। केवल मैं ये बता रहा हूँ कि अपने नोट्स को कैसे बनाना है आपको, क्योंकि आप साइंस में पढ़ना भी है प्लस अपने नोट्स भी तैयार करने हैं कि अगर बाद में आपको कभी पढ़ना हो तो इतनी डिटेल स्टडी हर बार नहीं करेंगे, तो नोट्स हेल्पफुल होते हैं हमारे, है ना। Yes, Yes. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपका किसी केमिकल रिएक्शन का क्या है, चेंज इन कलर। यानी कोई इंटरेक्शन केमिकल रिएक्शन है, ये कैसे पता चलेगा, अगर उस इंटरेक्शन में कोई कलर चेंज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। कलर चेंज का मतलब है किसी एक कलर से दूसरे कलर में चेंज होना या कलर से कलर्ड से कलरलेस हो जाना या कलरलेस से कलर्ड हो जाना, मतलब कहीं पर भी कलर का चेंज हो रहा है तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। Yes, sir. और इसके भी एग्जांपल्स आपको रिकॉर्ड करना है अपने नोट्स में, तो कोई भी दो एग्जांपल आप कोट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ये है, when red lead oxide Pb3O4 is heated strongly it forms yellow colored lead monoxide। तो यहाँ पर कलर का क्लियर चेंज आप देख रहे हैं, ये रेड टू येलो। इस इंटरेक्शन yes, में, correct. इस Yes. प्रोसेस में कलर चेंज हो रहा है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, इसलिए ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और एक बहुत अच्छा रिएक्शन में आप एग्जांपल आप ये भी कोट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कलर चेंज का। When oxalic acid reacts with potassium permanganate solution, then the purple color of potassium permanganate solution disappears and it becomes colorless। नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, ये पर्पल कलर का होता है या पिंक कलर का होता है, और ये है हमारा ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वैसे ही ऑक्सैलिक एसिड भी एक एसिड है। तो जब ये रिएक्ट करता है, यानी ये जो KMnO4 है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ इंटरैक्ट कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कर रहा है, या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके ट्रीट कराना है आपको, रिएक्ट कराना है। तो इस Yes. रिएक्शन में ये जो KMnO4 है जो पर्पल कलर का है, वो रिएक्शन के बाद या इस इंटरेक्शन के बाद MnSO4 बनाता है जो कलरलेस होता है, मैंगनीज सल्फेट। पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ऑक्सैलिक एसिड K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट बन रहा है, प्लस CO2 इवॉल्व हो रहा है। अब ये जो मैंगनीज सल्फेट आप देख रहे हैं ये कलरलेस सब्सटेंस है, तो यहाँ पर्पल कलर से हम कलरलेस में आ रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes. केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है?
Yes, sir. और Yes, देखिए sir. इसी रिएक्शन में एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी फॉलो हो सकती हैं। ये ऐसे हो सकती हैं कि जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, CO2 बन रहा है ना, Yes, sir. CO2 इज अ Yes. Gas. गैस। तो यहाँ पर कलर चेंज के साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो हम आगे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस का कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ेंगे वो भी यहाँ पर फॉलो हो रही है। Yes, sir. ठीक है ना, मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक एक साथ मिल सकते हैं यहाँ Yes. पर। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अभी तो हम फोकस कलर पे कर रहे हैं, इसलिए हम कलर प्रोसेस को फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो इजीली आप याद कर लो, जिसकी बैलेंस रिएक्शन याद कर सकते हो। यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कलर चेंज के, तो कोई भी 2 एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से नोट कर लेना। मोर देन 2 भी कर सकते हो, मिनिमम है वो 2। ठीक है ना, कम से कम 2 तो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कभी एग्जाम में आ गया कि गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद 2 एग्जाम्पल्स, तो मिनिमम उतना तो कर लो आप, है ना। तो जो भी रिएक्शन, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके नोट्स में, जो भी आपको 2 रिएक्शन आपको अच्छी लगे, जो आप लगता है आप याद कर सकते हो। जैसे ये भी बहुत अच्छा कलर चेंज का बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कलर चेंज का। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इस सब्सटेंस को कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये एक ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर है, क्लियर। और उसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम पास कर रहे हैं, तो आफ्टर इंटरेक्शन या आफ्टर रिएक्शन क्रोमियम सल्फेट मिलता है, Cr2SO4 होल थ्राइस। दिस इज क्रोमियम सल्फेट, और इसका कलर कैसा है? Green. तो अभी इस इंटरेक्शन में इंटरेक्ट कौन कर रहे हैं यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो K2Cr2O7 का और SO2 का हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। H2SO4. Yes. मतलब जो मेन इंटरेक्ट कर रहे हैं वो K2Cr2O7 और SO2 हैं। Yes. और इस रिएक्शन में जो भी इंटरेक्शन है जिसके बीच में भी है, हमें उससे नहीं जाना, मतलब इस इंटरेक्शन में कलर चेंज प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो रहा है, ये सब देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर है, और वो फाइनली किस में चेंज हो रहा है? ब्लैक कलर में। Black color. इसको कार्बन ब्लैक कहते हैं ना। तो ये सारी चीजें, यहाँ पर ग्रीन कलर है कॉपर कार्बोनेट का, और आफ्टर रिएक्शन वो कॉपर ऑक्साइड के ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेड कलर चेंज हो रहा है किसमें? Yellow color. येलो कलर में। तो कलर चेंज वाला कैरेक्टरिस्टिक इन सभी रिएक्शंस में फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए Yes, sir. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग आते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी और हम किसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं? हमने कहा हम वहां उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं जहां पर कोई गैस इवॉल्व हो, हम उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं जहां पर कलर चेंज हो, और हम उस इंटरेक्शन को केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं जहां पर इंटरेक्शन में प्रेसिपिटेट बनता हो। अब प्रेसिपिटेट क्या है पहले वो चीज समझिए, है ना। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? अगर कभी अनसॉल्युबल। हाँ, इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, लेकिन जैसे कि हम शुगर लेते हैं, अगर हम शुगर को वाटर में मिला दें तो, और शुगर मान लो डिसॉल्व नहीं हुआ, नीचे बैठ गया, तो क्या वो प्रेसिपिटेट हो गया? वो अनडिसॉल्व्ड सॉलिड क्या प्रेसिपिटेट हो गया? Yes, sir. नहीं हुआ बेटा। प्रेसिपिटेट क्या चीज होता है समझिएगा, जब कभी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे और उस केमिकल रिएक्शन में दोनों रिएजेंट समझते हो ना, जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, Yes. Yes, sir. अगर किसी रिएक्शन के दोनों रिएजेंट्स या मोर देन 2 भी अगर रिएजेंट्स हैं, वो रिएजेंट्स लिक्विड स्टेट में हैं, सॉल्यूशन स्टेट में हैं, और उनके इंटरेक्शन के बाद कोई सॉलिड सब्सटेंस बनता है, 2 लिक्विड सब्सटेंसेस, 2 सॉल्यूशन से कोई सॉलिड सब्सटेंस बनता है आफ्टर रिएक्शन, तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे शुगर तो शुरू से ही सॉलिड होता है। Yes, sir. मान लीजिए आप ए और बी को रिएक्ट करा रहे हैं, जो ए है वो लिक्विड है, वो किसी चीज का सॉल्यूशन है ए, और बी जो है वो भी किसी चीज का सॉल्यूशन है, तो मतलब वो भी लिक्विड फेज में है। आपने ए और बी जो दोनों सॉल्यूशन थे उनको रिएक्ट कराया, और रिएक्ट कराने के बाद एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस अपीयर हुआ या बना,
तो उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. देखिए जो चीज सॉल्युबल होती है या जो चीज सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती है उसको जब हम सिंबल में लिखते हैं तो उसके सिंबल के आगे हम लोग AQ लिखते हैं। AQ मतलब एक्वस। जब कभी भी किसी सब्सटेंस के आगे AQ लिखा होगा इसका मतलब कि इस सब्सटेंस का हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस सब्सटेंस को डिसॉल्व करके वाटर में और उसका सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में इसको यूज नहीं कर रहे रिएक्शन में। ठीक है, जैसे यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है AQ, मतलब हम NaCl के क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, NaCl के सॉलिड सब्सटेंस को यूज नहीं कर रहे हैं, NaCl के सॉल्यूशन को हम यूज कर रहे हैं। NaCl को वाटर में Yes, sir. डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसके सॉल्यूशन को हम यूज कर रहे हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. AQ समझ के कहाँ लिखा होता है? Yes, sir. आगे. Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Yes. S मतलब ये किस स्टेट Yes, sir. Solid, sir. सॉलिड। सॉलिड। यहाँ पर देखो इन दोनों रिएजेंट में से क्या कोई सॉलिड रिएजेंट था? नहीं सर। No, sir. No, sir. No, sir. ये जो दोनों रिएजेंट जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है ये दोनों अपने सॉल्यूशन फेज में थे, अपने सॉल्यूशन की स्टेट में थे। ठीक है, यस सर। दो सब्सटेंसेस Yes, को sir. उनके सॉल्यूशन स्टेट में हमने रिएक्ट कराया, दोनों के सॉल्यूशन बना के उन सॉल्यूशंस के बीच में रिएक्शन कराया है। यस सर। आफ्टर रिएक्शन एक सॉलिड या इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, इसको कहेंगे हम प्रेसिपिटेट। Precipitate. Yes, sir. Precipitate. क्लियर हो गया ना? Yes. यस सर। तो प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, लेकिन एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है लेकिन ये बनता किससे है? सॉल्युबल सब्सटेंसेस से, है ना। दो Yes. सॉल्युबल सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करते हैं उनसे बनने वाला इनसॉल्युबल कंपाउंड प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, Yes. यस सर। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है। एग्जांपल अगर आपको लिखने, जैसे ये एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फेज में, यानी सिल्वर नाइट्रेट के क्रिस्टल्स नहीं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन NaCl के सॉल्यूशन से हमने रिएक्ट कराया और इस रिएक्शन में एक सॉल्युबल सब्सटेंस बना NaNO3। देखो ये सॉल्युबल है, इस रिएक्शन में दो चीजें बनी जिसमें से एक सॉल्युबल है, यानी वो अभी भी डिसॉल्व रहेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, Yes, sir. ये चीज अनडिसॉल्व रहेगी, तो दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गई बात? Yes, सर। अब यहां पर देखिए इस रिएक्शन में अगर हम वैसे कलर के हिसाब से बात करेंगे तो ये सारी चीजें कलरलेस हैं। Yes. सोडियम नाइट्रेट कलरलेस है ना, देख रहे हैं। सिल्वर सोडियम क्लोराइड जो होता है सॉल्यूशन, वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। Yes. सोडियम नाइट्रेट भी कलरलेस है। ये जो प्रेसिपिटेट हमारा सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा It's a white precipitate. व्हाइट White. कलर का है ना। तो प्रेसिपिटेट किसी कलर का भी हो सकता है, जनरली कोई ना कोई कलर प्रेसिपिटेट में आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये दोनों कलरलेस हैं, जबकि प्रोडक्ट में देखेंगे तो एक व्हाइट कलर अपीयर हो गया, तो मतलब यहाँ कलर चेंज वाला भी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रहा Yes. है ना। Yes. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear है. ये जो सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पर यही प्रेसिपिटेट है। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी है, बेरियम क्लोराइड एक्वस मतलब सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। Yes. ठीक है, और उसको ट्रीट कर रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज अगेन सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो टू सॉल्यूशंस को हम रिएक्ट करा रहे हैं यस सर। और रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है HCl विच इज अगेन इन सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। HCl सॉल्यूशन ऑफ HCl बन रहा है, लेकिन साथ में BaSO4 बन रहा है अपने सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो दिस BaSO4 इज नोन एज, दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। भाई ये दोनों सॉल्यूशन स्टेट है, ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये भी H2O4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, इनकी यस सर। reaction से क्या बन रहा है? Yes. HCl बन रहा है, वो सॉल्यूशन की तरह ही बन रहा है, उसका वो डिसॉल्व फॉर्म में ही बन रहा है। अनडिसॉल्व Yes. फॉर्म में कौन बन रहा है? BaSO4। बेरियम सल्फेट। So this is precipitate. BaSO4 is here Yes. precipitate,
है ना, इसको अंडरलाइन करो। ये हमारा प्रेसिपिटेट है यहाँ पे, और किस कलर का प्रेसिपिटेट है? व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का। वाइट प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन White का color। प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे हम Yes, बात yes। करें पहले वाले में, तो AgCl यहाँ पर प्रेसिपिटेट है। बाकी तीनों चीजें जो है वो सॉल्यूशन फेज में है, डिसॉल्व फेज में। ऐसे ही यहाँ यानी पर ये प्रेसिपिटेट नहीं है। ये तीनों में से कुछ भी प्रेसिपिटेट नहीं है। ओके। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसमें से कुछ भी प्रेसिपिटेट नहीं है। ये प्रेसिपिटेट Yes. कभी भी सॉल्युबल नहीं होता है। ये सब सॉल्युबल फेज में, ये सब सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, डिसॉल्व कंपाउंड है ये। Yes. ये अनडिसॉल्व है, ठीक है, ये अलग से दिखेगा आपको। क्लियर? इन तीनों में Yes. से इन दोनों को क्या कहेंगे हम? रिएजेंट या रिएक्टेंट। और इन दोनों को क्या कहेंगे हम लोग? प्रोडक्ट्स। जो रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं आपस में उनको कहते हैं रिएजेंट या रिएक्टेंट। Yes. और उनके इंटरेक्शन से जो बनते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में से ये प्रोडक्ट आपका है सॉल्युबल प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है आपका इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, यस सर। ठीक है ना। तो दिस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ध्यान रखिएगा, प्रेसिपिटेट जो है वो हमेशा प्रोडक्ट साइड में ही आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट ही प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट? जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हो, इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है। Yes. ऐसे यहां पर देखिएगा, एक और एग्जांपल है, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को NaOH के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में से एक्वस का मतलब है ये इन दोनों के सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं, यस। ठीक है। Yes। यस। और Yes। रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है? Na2SO4 बन रहा है, विच इज अगेन अ सॉल्यूशन। यस। मतलब Na2SO4 जो बन रहा है वो डिसॉल्व स्टेट में बन रहा है, सॉल्युबल Yes. स्टेट में बन रहा है। वेयर एज फेरस हाइड्रोक्साइड, तो ये भी एक सॉलिड। ये सॉल्युबल नहीं है, ये प्रेसिपिटेट है। ये यहाँ पर Yes, प्रेसिपिटेट sir. के फॉर्म में बनेगा, सॉलिड फॉर्म में बनेगा। क्लियर? यस सर। Yes. रिएक्शन में अगर हम प्रेसिपिटेट देखेंगे तो कौन है? Ferrous सर hydroxide. फेरस यहाँ पर हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेट है किस कलर का? सर ग्रीन। ग्रीन कलर का, डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन का मतलब होता है बहुत क्लियर ग्रीन नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा धुंधलापन दिखेगा। डर्टी ग्रीन, जैसे पानी में गंदगी नहीं मिल जाती है तो डर्टी हो जाता है वो, यस सर। उस तरह का होगा ये, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी एक एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक। चेंज। अगला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा एनर्जी चेंजेस। यानी हम किसी भी ऐसे इंटरेक्शन को केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं जिस इंटरेक्शन में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब जिस इंटरेक्शन में एनर्जी इवॉल्व हो या जिस इंटरेक्शन में एनर्जी यूज हो, है ना। या तो एनर्जी का कंजम्पशन हो, जैसे अगर कोई इंटरेक्शन है, दो चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं और उस इंटरेक्शन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है अपनी तरफ से, तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन हुआ। या दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद वो एनर्जी इवॉल्व करते हैं, तो ये भी केमिकल रिएक्शन। एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट चाहे एनर्जी इवॉल्व हो रही हो चाहे एनर्जी कंज्यूम हो रही हो, ठीक है। यस। तो ये क्या हुआ? एनर्जी चेंजेस, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। यानी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए, पढ़ो जरा विजय। All chemical reaction proceed either with the absorption or release of energy. है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं अगर उसमें एनर्जी या तो इवॉल्व हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो। एब्जॉर्ब का मतलब कंजम्पशन, इवॉल्व का मतलब वो रिलीज कर रहा हूँ। अब एनर्जी के बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस उनको कहते हैं जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम हो, एब्जॉर्प्शन हो जहां पर, यानी रिएक्शन कराने के लिए आपको अपने पास से एनर्जी उनको देनी पड़ेगी। दो सब्सटेंस हैं, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक हम उनको हीट ना करें, मतलब जब तक हम उनको एनर्जी ना दें। तो जहां पर केमिकल रिएक्शंस एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, तब रिएक्शन होगी, तो उसको कहेंगे हम
एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ ठीक है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको Yes. कहते हैं, पढ़िए डेफिनेशन। A chemical reaction which is accompanied by the absorption of heat energy is called an endothermic reaction. यानी जिस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ कार्बन और सल्फर यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। Yes. और इस एरो के ऊपर देखो हमने हीट लिखा हुआ है। Yes. जबकि ऐसे ही अगर आप कार्बन और सल्फर को एक दूसरे में मिला दोगे तो नहीं रिएक्ट करेंगे वो। आपने कार्बन लिया और सल्फर लिया और उनको एक पास रख दिया, मतलब इंटरेक्ट करा दिया, तो क्या रिएक्शन नहीं हो जाएगी? उसके साथ साथ आपको हीट भी करना पड़ेगा, उनको हीट भी देनी पड़ेगा। ठीक है। विदाउट हीट वो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। Yes. ऐसे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना सबने। Yes. प्लांट्स क्या करते हैं, Yes. एटमॉस्फेयर से CO2 वाटर ये सब एब्जॉर्ब करके अपने पास रखते हैं, इसी से वो अपना फूड तैयार करते हैं। Yes. लेकिन इसके लिए उनको एनर्जी भी चाहिए। खाली CO2 और वाटर से वो फूड नहीं तैयार कर लेंगे जब तक उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। वो एनर्जी उनको मिलती है सनलाइट से। Sunlight. Yes. ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो भी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, Yes. समझ में आई बात। एक्सोथर्मिक Yes, sir. को बोलेंगे जस्ट अपोजिट, यानी अगर दो सब्सटेंसेस इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्शन के बाद वो खुद एनर्जी इवॉल्व कर रहे हैं, Heat release हो हीट रिलीज हो Yes. रहा है। अच्छा, पता कैसे चलेगा? जिस फ्लास्क में, जिस बीकर में या जिस टेस्ट ट्यूब में आप वो रिएक्शन कराएंगे, वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। Yes. भाई जब वो हीट इवॉल्व करेंगे तो जिस चीज के अंदर आप वो रिएक्शन करा रहे हैं वो चीज गर्म हो जाएगी। ठीक है ना। Yes, sir. Yes. तो डेफिनेशन, एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी आपको। क्या है डेफिनेशन? A chemical reaction which is accompanied by the release of heat energy is called exothermic reaction. ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैग्नीशियम रिबन वाली बर्निंग जो हमने पढ़ी थी, जब हम मैग्नीशियम Yes, sir. को बर्न करते हैं तो वो हीट इवॉल्व करता है। अब देखिए, जब कोई चीज इवॉल्व होगी तो उसको प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। अगर हीट कहीं पर कंज्यूम हो रही है तो उसको रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम प्लस करके एनर्जी या हीट लिखते हैं, रिएजेंट की साइड में अगर एनर्जी या हीट टर्म लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि Mg प्लस O2 प्लस हीट, तब रिएक्शन होगी। क्लियर। Yes. Yes, sir. अगर प्रोडक्ट साइड में हीट का टर्म लिखा हुआ है या एनर्जी का टर्म लिखा हुआ है, So, एनर्जी लिखा हो चाहे exothermic. हीट लिखा हो, प्रोडक्ट साइड की तरफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। Exothermic. इसका Yes, sir. मतलब ये हुआ कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO प्लस हीट। Heat. MgO भी देगा और प्लस कुछ हीट भी देगा आपको। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है क्विक लाइम। व्हाइट वॉश घर में आपने कभी कराया है अपने सामने? Yes, sir. अगर व्हाइट वॉश कराया होगा तो चूने के पत्थर मिलते हैं बाजार में, उसको क्विक Yes. लाइम, Yes, sir. कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। ये जो Yes, क्विक sir. लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जैसे ही पानी में डालोगे, जिस कंटेनर में डालोगे, वो खोलने लगेगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो चूना पत्थर है, वो वाटर से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी की पुताई करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम व्हाइट वॉश कहते हैं। Yes, Yes. sir. Yes, sir. जो थर्मिक प्रोसेस है तो हीट भी लिबरेट होगी इसमें। Yes. Yes, और sir. इतनी ज्यादा हीट लिबरेट होगी कि वो कंटेनर बहुत गर्म हो जाएगा जिसमें भी आप कर रहे हैं इसको। ठीक है ना। इस तरह से जब आप हाथ लगाओगे तो आपको गर्म मिलेगा। क्लियर। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा Yes. ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हैं। दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके सामने हमने डिस्कस कर लिए ना। Yes, sir. Yes. ठीक है। तो ये दो और फिजिकल स्टेट समझ गए आप, कैरेक्टरिस्टिक। Yes, sir. अब एक और है चेंज ऑफ स्टेट, यानी इंटरेक्शन हो रहा है और फिजिकल स्टेट उस इंटरेक्शन में चेंज हो रहा है। मतलब गैस से सॉलिड बन रहा है या सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है। फिजिकल स्टेट का कोई चेंज हो रहा है अगर इंटरेक्शन में, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। Yes. Yes. ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन Yes. ऐसी होती है जहां पर फिजिकल स्टेट में चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन और Yes, sir. ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट तो गैस है,
Yes, sir. कि वाटर जो बन रहा है उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड Liquid. है ना? तो स्टेट चेंज का Yes, करेक्टर यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं? Yes, Yes. sir. क्लियर? Yes, sir. ऐसे ही अगर हम Yes. वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें, वाटर ले लें और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ भी Yes, जो sir. हमारा सब्सटेंस है वो लिक्विड है, जबकि फाइनली क्या बन रहा है? गैस और गैस, मतलब लिक्विड से गैस चीज बन रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। Yes, sir. ऐसे ही एक रिएक्शन है अमोनिया और HCl की। अमोनिया गैस है, HCl भी गैस है। इनकी रिएक्शन में जो बनता Yes, है sir. अमोनियम क्लोराइड वो सॉलिड है। yes, sir. तो चेंज इन फिजिकल स्टेट यहाँ पर फॉलो हो रहा है या दिख रहा है आपको? ठीक है, सारी चीजें Yes, Yes, sir. sir. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने हो गई। इवोल्यूशन ऑफ गैस, और बोलो Change in state. स्टेट, गुड। Sir, Change in change temperature. of color, चेंज इन कलर, Change गुड। in temperature. Evolution of gas. formation of precipitate. फॉर्मेशन ऑफ Yes. प्रेसिपिटेट और Precipitate. एनर्जी चेंज। Yes. Yes, sir. Energy change. 5 चीजों में से कोई Yes. भी चीज आपको किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन कोई भी इंटरेक्शन, इनमें से जिसके कैरेक्टरिस्टिक को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू पेपर पे, है ना? कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको Yes. पेपर पे जो दिखाएंगे वो इक्वेशन के थ्रू दिखाएंगे, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Yes. Okay. ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करो, इतना Yes. रिवाइज करिएगा। Yes. Yes, sir. Yes.